हम सभी को अपने लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी ने चोट पहुंचाया है। ये कोई करीबी दोस्त, फैमिली मेंबर या यहाँ तक कि कोई अजनबी भी हो सकता है। लेकिन उसके प्रति गुस्सा और नाराजगी बनाए रखना आपके लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उन्हें माफ करने से आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। माफी स्ट्रेस कम करने, ब्लड प्रेशर कम करने और नींद में सुधार करने में मदद करती है। ये आपको नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स से मुक्त करता है, जो आपको लाइफ में पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है। ये मामला बेहतर समझने के लिए आइए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। दिया नाम की एक लड़की कई सालों से अपने एक्स बॉयफ्रेंड के प्रति गुस्सा और नाराजगी पालती रही। उनके ब्रेकअप के बावजूद दिया ने देखा कि वे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के प्रति अपना गुस्सा और नाराजगी नहीं छोड़ पा रही थी। नतीजन दिया लंबे समय तक खुद को हेल्पलेस और निराश महसूस करने लगी और नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस उनके डेली लाइफ को अफेक्ट कर रही थी। लेकिन एक सेल्फ हेल्प वर्कशॉप में भाग लेने के बाद दिया को माफी की शक्ति का एहसास होता है और वे इसे आजमाने का फैसला करती है। दिया को ये समझ आया कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड को माफ करने का मतलब उसके एक्स बॉयफ्रेंड का उसके साथ की गई गलतियों को माफ करना नहीं था, बल्कि अपने उन नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स को छोड़ देना था जो उसे लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। इसलिए दिया अपने एक्स बॉयफ्रेंड को एक लेटर लिखने का फैसला करती है और उस लेटर में वे अपने गुस्से और रोष को निकालती है। उस लेटर में वो ये भी एक्सेप्ट करती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड को उसके साथ संबंधों के कारण कौन कौन से समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेटर के अंत में दिया ने लिखा कि वो आशा करती है कि वे दोनों भविष्य में एक पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ जी सकेंगे और इस तरह वे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के प्रति सभी गुस्से और नाराजगी को दूर कर देती है। लेटर लिखना दिया के लिए एक टॉनिक के जैसा काम आता है और वे नोटिस करती है कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड को माफ करने की इस कोशिश ने उसे अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को दूर करने और लाइफ में आगे बढ़ने में मदद की है। दिया अपने दिल के अंदर के गुस्से और आक्रोश के साथ जिंदगी जीने के बजाय अपनी हैप्पीनेस और वेलबीइंग पर फोकस करती है। तब से दिया की लाइफ के प्रति दृष्टिकोण मौलिक रूप से बदल जाता है। दिया अतीत में जीना बंद करके वर्तमान में जीना शुरू करती है। दिया की कहानी इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे माफी एक व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग्स को दूर करने और शांति और खुशी प्राप्त करने में मदद कर सकती है। माफ करने का विकल्प चुनकर दिया अपने क्रोध और आक्रोश को दूर करने और आशा और शांति की एक नई भावना के साथ लाइफ में आगे बढ़ने में सक्षम होती है। माफी में किसी व्यक्ति के लाइफ को पूरी तरह से बदल देने की शक्ति है और दिया की कहानी सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि कैसे ये शक्तिशाली हथियार हमें नेगेटिव फीलिंग्स को दूर करने और शांति और खुशी का रास्ता चुनने में मदद कर सकता है। उस व्यक्ति को एक लेटर लिखना जिसे आप माफ करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप उनके प्रति अपना गुस्सा और नाराजगी दूर कर सके, ये एक शानदार तरीका है। लेकिन किसी को माफ करने के और भी कई तरीके हैं। नंबर 1, प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने थॉट्स और एंगर के बारे में अनबायस्ड होकर सोचने के लिए कुछ समय निकालें और ये समझने की कोशिश करें कि आपको हर्ट या गुस्सा क्यों महसूस हो रहा है। इससे आपको ये बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है कि उसे माफ करना आपकी भलाई के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। नंबर 2, एम्पथाइज। दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें और उनके एक्शन के पीछे का रीजन समझने की कोशिश करें। सहानुभूति आपको उस परिस्थिति को एक अलग दृष्टिकोण से देखने में मदद कर सकती है और आपके लिए उसे माफ करना आसान बना सकता है। नंबर 3, टॉक इट आउट। जिस व्यक्ति को आप माफ करने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ खुले और निष्पक्ष तरीके से बात करें। ये आप दोनों को एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने और समाधान की दिशा में मिलकर काम करने में मदद कर सकता है। नंबर 4, मेडिटेट और प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आपको नेगेटिव फीलिंग से छुटकारा पाने और प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। इससे किसी को माफ करना आसान हो जाता है। नंबर 5, सीक सपोर्ट। किसी को माफ करना कई बार बहुत मुश्किल हो सकता है। यदि ऐसा है तो आपको किसी दोस्त, फैमिली मेंबर या थेरेपिस्ट से सहायता प्राप्त करने पर विचार करना चाहिए। याद रखें, किसी को माफ करना एक व्यक्तिगत मामला है और इसमें समय लग सकता है। इसलिए खुद को समय दें और ध्यान दें कि कौन सा तरीका आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है। माफ करने से सिग्निफिकेंट मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स मिलने का सबूत पाए गए हैं, जिनमें स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन रिड्यूस करने के साथ साथ बेहतर इम्यून फंक्शन और बेहतर हार्ट हेल्थ भी शामिल है। रिसर्च से ये भी पता चला है
कि माफ करने की आदत से हमारे मस्तिष्क की स्ट्रक्चर और फंक्शन पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। स्टडीज से पता चला है कि ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की मोटाई बढ़ाने में भी मदद करता है, जो सीधे एम्पैथी, कंपैशन एंड सेल्फ कंट्रोल की क्षमता से संबंधित है। माफ करना मतलब हमेशा जिसने आपके साथ गलत किया उस व्यक्ति की सभी गलतियों को भूलकर उसके साथ फिर से एक अच्छा रिश्ता बनाना नहीं है। किसी को फिर कभी देखे या उससे बात किए बिना भी उसे माफ करना संभव है। याद रखें, किसी को माफ करने का मतलब उसके व्यवहार को सही ठहराना नहीं है, बल्कि अपने अंदर से नेगेटिव फीलिंग्स को छोड़कर अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बनाए रखते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर मदद मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।